अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जुनैद मुज़फ़्फ़र है। आज का जो लेक्चर है वो है वर्चुअलाइजेशन की टाइप्स। इससे पहले जो हमने लेक्चर था वो था वर्चुअलाइजेशन के बारे में, वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और कैसे वो सपोर्ट करती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सिस्टम वर्चुअलाइजेशन इसको कहा जाता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जी वर्चुअलाइजेशन एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो प्रोवाइड करती है फिज़िकल इन्वायरमेंट और एंड यूज़र इन्वायरमेंट के दरमियान। और उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्शन उसको कहते हैं कि जी वो फिज़िकल इन्वायरमेंट को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट कर देना, और वो वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़र के लिए सेम लुक लाइक एज ए फिज़िकल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद वही वर्चुअलाइजेशन के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमारे उस फिज़िकल रिसोर्स को ड्राइव लेके आते हैं, अब्स्ट्रैक्शन में लेके आते हैं, वर्चुअलाइज करते हैं, और हम अपने उस इन्वायरमेंट को मल्टीपल यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आज की हमारी जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं जो वर्चुअलाइजेशन की जो कॉमनली चलती हैं। सबसे पहले तो है आमतौर पर जिसको कहा जाता है फुल वर्चुअलाइजेशन। फुल वर्चुअलाइजेशन फुल वर्चुअलाइजेशन फुल वर्चुअलाइजेशन को ही मैं डिफाइन करता जाऊंगा कि फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद चले मैं लिख देता हूँ। उसके बाद है पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन और उसके बाद है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट वर्चुअलाइजेशन या सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो ये जी जो सबसे कॉमन जो है जो एंड यूज़र जिसका नॉर्मल जो कॉमन यूज़र जो यूज़ करते हैं वो आमतौर पे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन है। इसको हम देखेंगे एंड पे जाके। कॉमन यूज़र जिसको इसको सपोर्ट करते हैं, आमतौर पे कॉमन यूज़र ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। तो फुल वर्चुअलाइजेशन को देखते हैं कि फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। फुल वर्चुअलाइजेशन वो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम पूरे को पूरे अपने फिजिकल हार्डवेयर को डायरेक्टली हाइपरवाइजर के साथ कोई भी हाइपरवाइजर के साथ उसको वर्चुअलाइज करते हैं, जिसको वीएमएम मैंने कहा था। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम उनके ऊपर ही रिसोर्सेज अपने ओएस क्रिएट कर सकते हैं। वो आप एक ही उसी हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल ओएस लाइक फ्री बीएसडी इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना इंस्टॉल कर विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री बीएसडी हो गई। फिर उसके बाद विंडोज़ इन्वायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद लिनक्स का इन्वायरमेंट हो गया। अब डायरेक्टली आप इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर हमें गेस्ट ओएस के अंदर कुछ भी चीज़ से गेस्ट ओएस के अंदर रिक्वायर्ड नो चेंजेस, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं चाहिए होती है। कोई भी कुछ हम चेंज नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली एक हम हाइपरवाइजर के ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं जो हमें वर्चुअलाइजेशन के लिए इंस्टॉल करता है। यहाँ पे कोई भी हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, और वो हमें हमारे रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज कर देता है, और हम इसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी अपना सॉफ्टवेयर कोई भी अपना ओएस फुल फ्लैज ओएस इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये हाइपरवाइजर हमें एब्स्ट्रैक्शन ले देता है, ये कम्युनिकेट करता है, और यूज़र के लिए ये इंडिपेंडेंट व्यू होता है। ये फास्ट होती है फिर वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें एक्स्ट्रा ओएस की ज़रूरत नहीं होती। हम वही जो एग्जिस्टिंग ओएस अवेलेबल हैं हम उसको यूज़ करते हुए अपने हार्डवेयर को वर्चुअलाइज्ड करते हैं। और उसके बाद इस फुल वर्चुअलाइजेशन को आमतौर पे बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन के हम अपने नेटिव इन्वायरमेंट को, अपने नेटिव मीन फिजिकल इन्वायरमेंट को डायरेक्टली यूज करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसको वर्चुअलाइज करते हैं। फिर फुल वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो अब आज जो चल रही है वो हार्डवेयर विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। हार्डवेयर विजुअलाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, टेक्नोलॉजी जैसे ही इम्प्रूव हुई हैं, अब जो हार्डवेयर आता है वो भी एक्सटेंडर उस वो भी इम्प्रूव हो गया। अब हार्डवेयर सीपीयू ही ऐसा इम्प्रूव आ गया, जैसे अब आपने देखे होंगे इंटेल VTX आ रहा है, ये अब सीपीयूज के अंदर ही एक उन्होंने उसकी सपोर्ट दे दी है कि अब सीपीयू डायरेक्ट वर्चुअलाइजेशन को इसके अंदर सपोर्ट आ गया, आप इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट कर, जैसे AMD के भी जो नियो सीपीयू आया उनके अंदर वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट है, उसको AMD V के नाम से। तो आप लेकिन हमें ये डायरेक्ट उसको हार्डवेयर विजुअलाइजेशन कहते हैं कि जिसके अंदर डायरेक्टली हम ये सीपीयू और हार्डवेयर ही वर्चुअलाइजेशन की इन्वायरमेंट देता है, इसकी सपोर्ट आपको सपोर्ट मुहैया करता है। लेकिन हमें रैम के लिए, हार्ड डिस्क के लिए फिर भी हमें जाना पड़ता है अपने इसी हाइपरवाइजर की जानब। किसकी जानब? क्योंकि अब इनके अंदर तो अभी सपोर्ट नहीं, तो हाइपरवाइजर इनको अनेबल करता है कि वर्चुअलाइजेशन को ये सपोर्ट मुहैया कर सकें, वर्चुअलाइजेशन अपने रिसोर्सेज शेयरेबल हो सकें, कि रिसोर्सेज हार्डवेयर के रिसोर्सेज शेयरेबल हो सके। रिसोर्सेज मीन सीपीयू आपका, रैम आपकी, हार्ड आपकी, फिर उसके बाद दूसरी आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उसको अनेबल कर सके कि वो यूज हो सके मल्टी। यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली हम कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, और हाइपरवाइजर पे हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि हम मल्टीपल कोई भी ओएस जनरेट करते हैं। ओएस हो गया, जैसे ये विंडोज़ होगी, ये लिनक्स होगी, ये आपकी फ्री BSD होगी, तो हम डायरेक्टली इनके ऊपर कम्युनिकेट, तो इसको कहते हैं फुल वर्चुअलाइजेशन। और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जो हाइपरवाइजर जो हैं, जो कॉमन है सबसे ज़्यादा, वो मैं कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ज़ेन लिखते हैं, ज़ेन की बड़ी सपोर्ट है जी। ज़ेन सबसे पहले ज़ेन ही इसमें वर्चुअलाइजेशन के अंदर काम करा। फिर उसके बाद VMware का EXI है, EXI भी कहते हैं, EXSI भी कहते हैं। फिर उसके बाद उसके दूसरा है जो लिनक्स का है वो और KVM। विंडोज़ का जी आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है कि विंडोज़ का जो बेयर मेटल का हाइपरवाइजर है वो कौन सा है। ये आप पे है कि विंडोज़ बेयर मेटल कौन सा देता है हाइपरवाइजर। ये मैं बता दूं कि विंडोज़ का बेयर मेटल का हाइपरवाइजर है, लेकिन ये आपने बताना है कि कौन सा है जी। उसके बाद आती है जी पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन वो इसके अंदर सबसे जो मैं आपके लिए हिंट बता दूं, वो वर्चुअलाइजेशन जिसके अंदर हमें गेस्ट ओएस के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो उसको कहा जाता है आमतौर पे पैरा वर्चुअलाइजेशन। ये हम जो हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हम कुछ ड्राइवर
कुछ ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल्ड करने पड़ते हैं, कुछ ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल्ड करने पड़ते हैं, तब वो जाके हमें वो वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट मुहैया करता है। आमतौर पे इसका एक और वहाँ पे भी पैरा वर्चुअलाइजेशन वो होती है जहाँ पे फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती। आपका जो हार्डवेयर है वो पुराना हार्डवेयर होता है और उसके अंदर वो BTX और जो मैंने पहले बात की और दूसरे जो आपको 86 आमतौर पे हार्डवेयर होता है, 86 जिसका आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर आमतौर पे ये चलता है। इसका मैं आपको बता, इसके लिए आमतौर पे हार्डवेयर, फिर उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी जो पैरा वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे आईओएस होती हैं जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं, और फिर इसके ऊपर हम अपने नेटिव इंस्टॉल करते हैं ओएस, और ओएस के साथ ड्राइवर्स हमने, ये हमारा जो हाइपरवाइजर होता है ये हमें फिर कम्युनिकेट कराता है इस हार्डवेयर के साथ। तो ये जी इसकी है पैरा वर्चुअलाइजेशन। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है जेन, जो जेन पैरा है या जेन सॉफ्ट के नाम से आता है, वो आमतौर पे पैरा वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है और इसके जेन के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं और इन ड्राइवर्स को हम इंस्टॉल्ड करते हैं तो तब वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं। और अब जी सबसे कॉमन जो और सबसे आसान जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। इससे जी लाजमी हर एक का पाला पड़ा होता है। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर जी जैसे आप अपने ये आमतौर पे इन्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में यूज़ होती है जो आपका होम इन्वायरमेंट होता है। जैसे आपका घर में आप अगर टेस्टिंग के लिए, आमतौर पर टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, टेस्टिंग के लिए आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने पीसीस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको ये वर्क करता है एज ए सॉफ्टवेयर के तौर पे। कैसे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन भी इसलिए कह रहा है कि ये वर्क करता है एज ए, वर्किंग इसकी है एज ए सॉफ्टवेयर, वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर के तौर पे इसकी वर्किंग है। जैसे सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है बिल्कुल इसी तरह ये काम है कर रहा होता है। इसको हम एज ए सॉफ्टवेयर के तौर पे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड करते हैं। आपने नाम सुना होगा जी सबसे ज़्यादा आमतौर पे वर्क स्टेशन, कौन सा जी वर्क स्टेशन? VMware जी। VMware वर्क स्टेशन कामनी सारे लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। इसकी मैं जी डायग्राम बना देता हूँ। हार्डवेयर, उसके बाद आपका होस्ट ओएस, होस्ट ओएस कोई भी हो सकता है, आपकी विंडोज़ लिख लेते हैं। जैसे आप विंडोज़ रन कर रहे हैं तो विंडोज़ होस्ट ओएस, और आप लिनक्स चाह रहे हैं तो फिर हमें, फिर उसके बाद आपका वो सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का कोई भी हो सकता है। जैसे हमने कहा था सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, या ऐसे कर लेते हैं, बड़ी बना लेते हैं पिक्चर। सॉफ्टवेयर जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है और फिर उसके ऊपर हम अपनी लिनक्स कह लें, लिनक्स गेस्ट ओएस जिसको कहते हैं,
गेस्ट ओएस हम इसके ऊपर इंस्टॉल्ड करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर वर्चुअल, तो ये होगी हाथ, इसको सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर कौन से, आमतौर पे आपने, मैंने पहले बोला वीएम वर्क स्टेशन हो गया, फिर उसके बाद वर्चुअल बॉक्स, फिर उसके बाद हाइपर वी भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं एज ए गेस्ट के तौर पे। और भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इसके सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर। अच्छा जी, अब आपने एक तो बताना था कि विंडोज़ का, और दूसरा आपने बताना है प्रॉक्समॉक्स। प्रॉक्समैक्स कहते हैं या प्रॉक्समॉक्स, ये कौन सा हाइपरवाइजर है? ये सवाल है। और उसके बाद एक लिनक्स का है। ये दोनों जी हाइपरवाइजर कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये कौन से बेयर मेटल हैं, सॉफ्टवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर लेवल के हैं, पैरा लेवल के हैं, तो ये आपने ये बताना है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।